हाय एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि हमारे इस वीडियो का थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। छोटे से शब्दों में समझते हैं इसको कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या किया गया था, अंग्रेज़ों के बहुत सारे नीतियों का जो है बगावत किया गया था। उनके खिलाफ जो है यहाँ की जनता क्या हुई थी, एकजुट हो गई थी। ये संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा था। तो भारत के अलग अलग राज्यों में जो इनकी भूमिकाएं थीं उसको समझना है। तो हम इसमें किस राज्य की भूमिका को समझेंगे, झारखंड राज्य की भूमिका को समझेंगे। ठीक है, यानी झारखंड जो है इस असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से अपना महत्व रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपको ये लिखना है कि इसका कारण, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बात ये थी कि 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट जो है क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, जो अंग्रेज़ों की एक कूटनीति थी और इस नीति का जो है विरोध करने के लिए 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में एक बैठक हुई थी, जो महात्मा गांधी और कई सारे नेताओं ने क्या किया था, इसका आयोजन किया था। तो क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो आपने सुना होगा, तो क्या हुआ था उस समय जो है जनरल डायर ने इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो गोली चलाने का आदेश जब जनरल डायर ने दिया तो क्या हुआ कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, उसमें जो है बहुत सारी जनधन की हानि हुई, बहुत सारे लोग जो है मर गए, जिनके खिलाफ जो है उनसे असंतुष्ट होकर जो है गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये था असहयोग आंदोलन। अब जो है इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट आपको बनाना है गांधी का आगमन, क्योंकि हम झारखंड में जान रहे हैं तो समझेंगे कि झारखंड में जो है गांधी जी का आगमन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वास्तविक रूप में किसने महत्व दिया, किसने गति दिया, गांधी जी ने दिया। किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। इस आंदोलन की जो प्रतिध्वनि थी पूरी छोटा नागपुर क्षेत्र में भी सुनाई दी। कहाँ सुनाई दी, छोटा नागपुर क्षेत्र जो हमारे झारखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, छोटा नागपुर जो है बहुत बार यहाँ आया। यानी कि महात्मा गांधी जो है अपने काम से यहाँ क्या आते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के काम से यहाँ आया करते थे। ठीक है, अब क्या है कि 1917 ईस्वी में भी वो यहाँ आए। किसके घर आए थे, श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। ठीक है, रांची आए कब, 4 जून 1917 को। कौन, गांधी जी। क्यों आए थे, क्योंकि जब ये लंदन में थे ना तो उसी समय श्याम कृष्ण सहाय ने इनको निमंत्रण किया था कि आप जो है यहाँ रांची आए। क्यों आए, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी उससे जो है यहाँ की जनता जो है दबी हुई थी। यहाँ की जनताओं को समझाने बुझाने और इनको जो है एक सही रास्ता दिखाने के लिए वो यहाँ पे गांधी जी को आमंत्रित किए थे। ठीक है, अब जो है गांधी जी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर जो है मोतीहारी से चलकर रांची बिहार के गवर्नर, ठीक है, एडवर्ड गेट से मिलने चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है कृष्ण राय से के पास जाकर ठहरते हैं और साथ में इनके ब्रज किशोर बाबू भी थे। कौन थे, ब्रज किशोर बाबू भी थे। इसके बाद जो है चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो इन्होंने तैयार की, 3 अक्टूबर को एक रिपोर्ट तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यानी इसी दिन जो है चंपारण के लिए ये रवाना भी हो गए। यानी कि 1917 में गांधी जी जो है 21 दिनों तक छोटा नागपुर में रुके और इनके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे, कस्तूरबा, रामदास, देवदास गांधी, ये सब जो सारे लोग थे वे इसके साथ शामिल थे। अब जो है यहाँ के लोग इनसे प्रभावित भी हुए। किससे प्रभावित हुए, गांधी जी से। क्यों, क्योंकि इनका जो जीवन था ना बहुत सादा था, सादा भोजन करना, सफ़ेद वस्त्र पहनना, जिनके कारण जो है झारखंडियों यानी कि आदिवासियों की आंखों में ये समझ में आया कि गांधी जी जो हैं कितने सादगी से अपनी जीवन को बिताते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी का आगमन रांची में हुआ। कब हुआ, 1917 में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन में आ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि गांधी जी का आगमन कब हुआ था पहली बार रांची में। तो उसका जवाब हो जाएगा 1917 में हुआ था।
उसके बाद है दूसरा पॉइंट आपको बनाना है कांग्रेस कमेटियों की स्थापना। अब जो है जब गांधी जी के यहाँ आगमन हुआ, यहाँ के लोग जो है थोड़े सजग हुए तो कांग्रेस कमेटियाँ बनने लगी। ठीक है, तो उसमें से रांची जिला कमेटी 1921 में बना। 1919 में बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे ने पलामू जिला कांग्रेस समिति यानी कमेटी को बना दिया। उसके बाद क्या किया, इस प्रकार से इनकी स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन। क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। अब देखिए कलकत्ता तो कलकत्ता में है, लेकिन इसमें झारखंड का क्या महत्व है। इसमें झारखंड का यही महत्व है कि 1920 में भारतीय कांग्रेस ने क्या किया था, कलकत्ता में एक अधिवेशन रखा। ठीक है, जिसमें क्या थे, झारखंड के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। ठीक है, यही झारखंड की इसमें महत्व थी कि झारखंड के सभी लोग यानी बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। और जो है यहाँ के लोग जो है गांधी जी से साक्षात्कार करते हैं, उनसे मिलते हैं डायरेक्ट और कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर दो कि झारखंड जो है आज़ाद हो जाए। क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, यानी झारखंड को आज़ाद घोषित कर दो। तो इसी समय जो है महात्मा गांधी ने एक सुंदर सा कथन कहा है, इस कथन को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या कहा है, कपास बो चरखा चलाओ कपड़ा बुनो छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा कि आप जो है कपास को बोइए और चरखा चलाइए, यानी कहने का मतलब है अपने से सूत काटिए और अपने से कपड़ा बुनिए और देखिए एक दिन क्या होगा, हमारा छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उस समय बापू के असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कहाँ के, झारखंड के। ठीक है, अब जो है तीसरा पॉइंट जो है यानी अगला पॉइंट जो है आपका बनेगा कि 1920-21 में गांधी जी का पुनः आगमन। ठीक है, अब जो है 1920-21 में क्या हुआ था, गांधी जी फिर से झारखंड आए। अब जो है वो झारखंड में आए तो रांची में किसके यहाँ रुके, भीमराज बंसीधर धर्मशाला में रुके। कहाँ रुके, भीमराज बंसीधर धर्मशाला में रुके, मोदी धर्मशाला में ठहरे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हुई, इसी धर्मशाला के बाहर जो है बहुत सारे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है, और जो है लोगों ने क्या किया, खद्दर धारण व्रत लिया। खद्दर धारण व्रत मतलब कि जो खादी वस्त्र पहनते हैं ना, उसका जो है व्रत लिया और चरखे चलाने लगे। क्या करने लगे, चरखे चलाने लगे। इसमें जो है टाना भगत, वैष्णव टाना भगत के दल गांधी जी के शिष्य बने। अब जब गांधी जी के इसमें शिष्य बने तो ऐसा माना जाता था कि गांधी जी के सबसे अच्छे शिष्यों में कौन थे, टाना भगत थे। ठीक है, अब जो है बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी की सहायता भी दी। क्या सहायता दी, खादी बुनना, पहनना, पैसा दो पैसा, ये जो सारे चीज़ें थे ना वो गांधी जी को समर्पित करने लगे। गांधी जी की सहायता की इन सारे चीज़ों में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है टैक्स देना बंद कर दिया। किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को जो है असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो है इन्होंने ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, ये था गांधी जी का आगमन और उसका प्रभाव। दोबारा जब आए थे 1920 ईस्वी में। कब, 1920-21 ईस्वी में। ठीक है, अब जो है हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा असहयोग आंदोलन के प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखें प्रमुख केंद्र तो सबसे पहला जो है रांची ही था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जनसभाओं का भी आयोजन हुआ था, यानी लोग जो हैं अलग अलग सभाएं कर रहे थे, अलग अलग भाषण दे रहे थे। इसीलिए इस पॉइंट को जो है हम लोग लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन के प्रमुख केंद्र व जनसभाओं का आयोजन। अब जो है हमने देखा कि रांची जो है इसका सबसे प्रमुख केंद्र था। इसके बाद जो है हमको लिखना है 1920-21 में ही लोहरदगा, दोरंडा, रांची, स्नेहा, मधुकुम, इटकी, घाघरा और माझी, काकर, तमाड़, गुमला, बुंडू और कारो। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो 2-4 आप याद नाम रखिए, सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी जगहों में क्या हुई, जनसभाएं हुई, लोगों की क्या हुई, कमेटी गठित हुई और वे क्या करते थे, सभाएं करते थे। क्यों करते थे, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जो है ये लोग विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है, अब जो है 1921 ईस्वी में भी क्या हुआ, पिंजरापोल समारोह हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पिंजरापोल समारोह हुआ। कब हुआ, 1921 में हुआ, नवंबर। ठीक है, इसमें जो है इन लोगों ने भाग लिया, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो था इन्होंने सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि सभी लोगों ने भाषण दिया, उसमें यह था असहयोग आंदोलन चलाना और क्या करना, मद्य निषेध यानी कि शराब का सेवन बंद करना। इस प्रकार से जो है इसमें बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, बहुत सारे आदिवासी भी इसमें शामिल
शामिल हुए और जो है ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजों का राज जो है अब समाप्त हो जाएगा और जो है गांधी राज्य कायम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के लोग जनसभाएं किए और जो है अपने आप का विचार को बदलने में सक्षम भी रहे। ठीक है, अब जो है अगला हो जाएगा हमारा कि यहाँ के लोग गांधी जी का मदद कैसे करते थे। ठीक है, गांधी जी का मदद तो क्या करते थे, यहाँ के लोग स्वराज्य कोष की स्थापना किए और इसमें क्या करते थे, पैसा जमा किया करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, धन एकत्रित करते रहे और जो है यहाँ राष्ट्र सप्ताह भी बनाया गया 1923 में, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है नागपुर झंडा सत्याग्रह का भी आयोजन किया गया जिसमें जो है टाना भगत की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है 1925 ईस्वी में फिर से गांधी जी आए। 1925 ईस्वी में गांधी जी का पुनः आगमन, ये भी लिख सकते हैं। अब जब यहाँ गांधी जी आए तो लोगों ने बहुत जितना शक्ति हो सकती थी उतना चंदा किया, नाटक भी खेला इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांधी जी को पैसा देने के लिए यानी सहायता देने के लिए, पैसा नहीं सहायता देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नाटक खेला और उसमें 300 रुपया कमाया जो गांधी जी के लिए जमा किया था। ठीक है, इस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन की एक रूपरेखा जो है बन रही थी। अब क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जो है असर देखने को मिलता है कि ये जो असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन मतलब क्या, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। अब जो है किसी भी प्रकार से हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, तो क्या साथ नहीं देंगे, उनके जो भी सामान जो भी वस्तु होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, अब जो है क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से विरोध होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्षेत्रवार विवरण। क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्षेत्रवार विवरण। इसमें क्या करना है, आपको नंबर 1 में लिखना है हजारीबाग। अब हजारीबाग में क्या क्या चेंजिंग हुआ उसको देखना है। हजारीबाग में क्या हुआ, राजनीतिक क्रियाकलाप का आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा हजारीबाग के अंदर, यहाँ के विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ वकील ऐसे थे जो अपना वकालत छोड़ दिए और क्या करें, इसी में शामिल हो गए। और इसी समय 1920 में क्या हुआ, जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। कहाँ, हजारीबाग में हुई। ठीक है, उसके बाद जो है 1921 तक यह आंदोलन जो है झारखंड में अपना तीव्र रूप जो है ले चुका था, एकदम बड़ा रूप जो है वो ले चुका था। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अलग अलग सभाएं और भाषण देने लगे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है यहाँ मजहूल हक, मोतीलाल नेहरू, स्वामी विश्वचंद, ये सब जो है रांची आने लगे, टाटा आने लगे, हजारीबाग आने लगे और इन्होंने क्या किया, यहाँ कई प्रकार से भाषण दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ के लोगों को यहाँ के पुलिस ने क्या किया, जबरन जो है जेल में डाल दिया। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको गिरिडीह, क्योंकि हम क्षेत्रवार विवरण जान रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, गिरिडीह में क्या हुआ। गिरिडीह में हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन के तहत जो है शराब की भट्टियों को तोड़ दिया गया, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजी शराब का विरोध कर रहे थे। और क्या किया, जबरन जो है उन दुकानों को बंद करा दिया। ठीक है, अब जो है अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में ही बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। इस पॉइंट को आप हजारीबाग में रखिएगा, इसमें नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन लोगों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वयं सेवकों की सेवाओं से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। यानी कि खुद की स्वयं सेवक जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ सेवाएं दिया करेंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ जो है इन क्षेत्रों पे ये एक प्रकार से जो है ये आंदोलन अपनी पकड़ बना चुकी थी। ठीक है, अब जो है हम समझेंगे, एक एक पॉइंट में जानना है। ये गेस्ट पेपर से लिया गया क्वेश्चन है और उसकी आंसर है। ठीक है, इसको सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं, तो एक एक पॉइंट बस लिखेंगे, पॉइंट 1, 2, 3, 4 या बिंदी दे के आप समझा सकते हैं। चक्रधरपुर में क्या हुआ, चक्रधरपुर, ठीक है, चक्रधरपुर में हुआ यूं कि वहाँ के विद्यालयों का क्या होने लगा, राष्ट्रीय विद्यालय खुलने लगे। यानी कि अब जो है अपने राष्ट्र के हित के विद्यालय खुलेंगे जिसमें अपने राष्ट्र के हित की पढ़ाइयाँ होंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है अलग अलग सभाएं होने शुरू हुए। इसको जो है इन सभाओं को किसने आयोजित करवाया, संबंधित किससे थे, हरिशंकर व्यास जी से थे। ठीक है, उसके बाद जो इधर आपको नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा
जो है उतना सही नहीं है, आपका आंसर जो है सही नहीं बन पाएगा। उसके बाद चले आना है डायरेक्ट जमशेदपुर में। तो क्या करना है, जमशेदपुर में एक पॉइंट मात्र लिखना है कि 15 मार्च को जमशेदपुर में क्या रही, हड़ताल रही। उसके बाद आना है डायरेक्ट चाईबासा में, इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है अलग अलग जिलों का, ठीक है। अब 13 मार्च को चाईबासा में एक सभा का क्या हुआ, सभा हुई, आयोजन हुआ, और उसमें जो है उस्मान अली, चिबूती भूषण, ये सब लोग जो है शामिल हुए और इन्होंने अपना जो है भाषण दिया। अब जो है हाजी अब्दुल्ला भी, जो कहाँ के रहने वाले थे, नासिक के रहने वाले थे, वे भी क्या करें, चाईबासा आ गए, ठीक है, और चक्रधरपुर भी आ गए। इस प्रकार से जो है अलग अलग जगहों में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, यानी सभाएं हो रही थी। उसके बाद आते हैं कि यहाँ के सिंहभूम में भी आदिवासियों ने क्या कर दिया, हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि सिंहभूम के आदिवासियों का हाट कर आंदोलन, यानी कि हाट मतलब क्या होता है, बाजार। तो बाजारों में जो टैक्स लगता था ना, उसको देने से क्या कर दिया, यहाँ के लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से सिंहभूम जिला में और एक काम हुआ, क्या काम हुआ, कांग्रेस कमेटी का प्रभाव जो है पूरा फैल गया। कब, 1924 के आते आते। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि गिरिडीह वगैरह, सिंहभूम वगैरह जगहों पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके बाद हम चलेंगे जमशेदपुर में, जो कि मैंने ऊपर पढ़ाया इस जगह पे। तो इस जगह पे आप क्या करेंगे, जमशेदपुर के पॉइंट को डालेंगे कि फिर से जो है 1925 ईस्वी में गांधी जी जमशेदपुर आते हैं, उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है, और इसमें लाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग भी क्या कर रहे थे, यहाँ आते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांधी जी भी यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो ये सारे लोग भी धीरे धीरे यहाँ शामिल होने लगे। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे ऐसे समुदाय भी थे ना जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे, ठीक है, यानी कि एक जन समुदाय हुआ, यहाँ लोगों की जो है एक बैठक हुई, समुदाय हुई, जिसको गांधी जी संबोधित कर रहे थे, उसमें अंग्रेज भी शामिल थे, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है टाटा स्टील से मंडित, यानी कि टाटा स्टील में जो खादी वगैरह जो बनी थी ना, उसमें मुद्रित हिंदी में जो है अभिनंदन पत्र दिया गया, किनको, गांधी जी को। स्वागत समिति के अध्यक्ष टाटा कंपनी के महाप्रबंधक ने क्या किया, CL अलेक्जेंडर ने अभिनंदन पत्र पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो है इसी में कंपनी ने क्या किया, मजदूर संघ को मान्यता भी दे दी। इसके बाद जो है अगला बिंदु हो जाएगा क्षेत्रवार विवरण में जामताड़ा, ठीक है। अब जामताड़ा में क्या हुआ देखते हैं। जामताड़ा में हुआ यूं कि यहाँ के स्कूल के विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्या जाने से, स्कूल में एक दिन पूरा बर्बाद कर दिया। किस दिन, 31 जनवरी 1921 के दिन यहाँ बहिष्कार कर दिया कि हम जो है अंग्रेजी शिक्षा नहीं करेंगे और क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की मांग करेंगे। और इस प्रकार से जो है उन्होंने इसकी मांग की, और देखते ही देखते बिहार, बंगाल, मधुपुर, साहेब जिलों में क्या होने लगा, ये जो आंदोलन है धीरे धीरे अपना रूप बड़ा लेने लगा। अब क्या होने लगा, यहाँ के साहेबगंज, ठीक है, इस पॉइंट को लिखेंगे अगला पॉइंट। यहाँ के साहेबगंज में यहाँ के रेल कर्मियों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। उसके बाद देवघर जो है 1925 में फिर गांधी जी आए। 1925 में यहाँ आ गए, कहाँ, गांधी जी देवघर आ गए। यहाँ पे लोगों से शराब छोड़ने, खादी अपनाने का आग्रह किया, और जो है मधुपुर जैसे जगहों पर जो है टाउन हॉल का उद्घाटन किया, और राष्ट्रीय विद्यालय का भी क्या किया, इन्होंने सर्वेक्षण किया, इनका सर्वे किया, और इस प्रकार से जो है ये आंदोलन चलते रहा, ठीक है। और ये आंदोलन जब चला तो जुलूस की भरमार हो गई, और जुलूस की भरमार होने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां भी होने लगी, ठीक है। यानी कि सामाजिक सुधार के कार्य में जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनमें जो है बाधा उत्पन्न किया गया। थोड़े स्पीड हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन समझा कि असहयोग आंदोलन जो है हमारा क्या था। उसके बाद हमने समझा कि गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, क्यों आए, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि कांग्रेस कमेटी की स्थापना कैसे कैसे हुई। उसके बाद समझा कि कलकत्ता अधिवेशन में झारखंड वासियों की कैसे उपस्थिति हुई।
उनको जो है गांधी जी ने क्या कहा था। इसके बाद समझा कि 1920-21 में गांधी जी फिर वापस आए, कहाँ ठहरे उसको याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे और जनसभाओं का जो है आयोजन होने लगा। उसके बाद क्षेत्रवार विवरण जो है हम याद रखेंगे, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज वगैरह जगहों में कैसे कैसे जो है ये सारी सभाएं हुई और कैसे कैसे यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया, अंग्रेज़ों के सामानों को इस्तेमाल करने से मना किया और यहाँ के कपड़ों को क्या कर दिया, इन्होंने आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। और शराब को क्या कर दिया? बंदी कर दिया और बहुत सारे शराब खानों में तोड़ फोड़ भी किया। यानी कि अंग्रेज़ों का सीधी तौर पे ये उनके वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे जो है इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और हाँ, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि पहली बार हमारे इस चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं तो क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।